हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 6.8 है। क्वेश्चन में गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, वन ऑफ रेडियस r1 एंड अदर of large radius r2 such that r1 is very less than r2 are placed coaxially with the centers coinciding, obtain the mutual inductance of arrangement। ओके, यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा कॉइल है जिसका रेडियस r1 है, जिसको कॉइल नंबर 1 हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, इसका रेडियस r1 है और इसको हम लिख रहे हैं कॉइल नंबर 1। और दूसरा कॉइल जिसका रेडियस r2 है ना, इसका रेडियस r2 है और ये लार्ज रेडियस वाला कॉइल है, इसका रेडियस r2 है। ओके, इसको हम सेकंड कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। अब इस सेकंड कॉइल में हम करंट फ्लो करवाएंगे I2 और फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास में फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, वैसे हम फर्स्ट में फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड एंड करंट ऑफ सेकंड। ओके, हम यहां पर बात कर रहे हैं फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल, सॉरी फ्लक्स ऑफ फर्स्ट छोटा वाला कॉइल ड्यू टू सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल के कारण फर्स्ट वाले कॉइल में कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, एंड दिस M12 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम phi12 की बात करते हैं, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, तो हम यहाँ पर सेकंड का जो बड़ा वाला कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना बन रहा है वो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 में से कितना फील्ड पास हो रहा है, तो हमको पता चलेगा फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2। अगर हम B2 की बात करें तो यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2r2। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर देख रहे हैं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं ऑफ C2 कॉइल, सेकंड वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाला कॉइल सेंटर पे रखा हुआ है और उसका एरिया जो है वो बहुत कम है। R1 इज वेरी लेस देन R2। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगी वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हम फर्स्ट वाले कॉइल के पूरे एरिया से पास होता हुआ मान सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर phi12 का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2r2 और A1 कितना होगा पाई R1 स्क्वायर। इसका पूरा एरिया ले लिया क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट सेंटर पर है, R1 बहुत छोटा है R2 से, तो वो अप्रोक्सीमेट सेंटर पर हम मान सकते हैं, पूरा का पूरा कॉइल सेंटर पर मान सकते हैं। तो यहाँ से I2 को अगर हम अलग हटाएंगे और कंपेयर करेंगे तो M12 जो मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2। तो यही हमारा आंसर है, that is the mutual inductance of a smaller coil due to the larger coil. Thank you very much.